नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की लड़ाई फ्लोर टेस्ट तक आई थी। आज विधानसभा के दूसरे दिन फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें एकनाथ शिंदे ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं। और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से एक और विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, यानी कि पहले से एक उद्धव ठाकरे के पास 16 विधायक थे, वो संख्या घटकर अब 15 हो गई है। पूरे फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ बड़ी जानकारी है, उसके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिरकार एकनाथ शिंदे की सरकार अब बन ही गई। देखिए, सरकार बन गई, बहुमत साबित हो गया और उद्धव ठाकरे को झटका भी लग गया। लेकिन मैं इस फ्लोर टेस्ट के न्यूएंसेस पे आऊंगा, भाई क्या हुआ अंदर। इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि ये फ्लोर टेस्ट के नतीजे के फौरन बाद ये महाविकास अघाड़ी का एक्सपेरिमेंट ये खत्म हो गया। ये जो 3 अलग अलग साइज के पहियों वाली जो गाड़ी थी उसका फाइनली ये डिसमेंटल हो गया। तीनों अलग अलग पहिए अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से खबर आ रही है कि वो अघाड़ी से ये जो अलायंस जो बना था, एक अपवित्र इमोरल अलायंस, उससे कांग्रेस पार्टी अलग होने का ऐलान कर सकती है। इसलिए ये जो संख्या भी जो घटी उसमें भी कांग्रेस पार्टी का एक रोल है। तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही ये तय कर चुकी थी। नाना पटोले बार बार इस बात को कह रहे थे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जब सरकार नहीं, पैसे कमाने का जरिया खत्म, सत्ता के ऐशो आराम से अब वंचित, तो कौन इस पाप का हिस्सेदार होगा। तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस अघाड़ी से बाहर जाने का ऐलान कर सकती है। ये कंफर्म खबर कांग्रेस के सूत्रों से आ रही है। मतलब ये कि न घर के रहे न घाट के रहे, सरकार भी गई, कुर्सी भी गई, अलायंस भी गया, विधायक भी गए, अब और तो और सांसद लोग भी जाने की प्रक्रिया में हैं। तो ये एक बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। खबर ये भी है कि 9 एमवीए के 9 विधायक नहीं पहुंचे। देखिए, अब उसमें हुआ ये कि एक तो जब स्पीकर का सिलेक्शन हो रहा था तो 107 और आज संख्या घट के 99, क्या 100 पूरा नहीं, 99 के चक्कर में फंस गए हैं। 99 के चक्कर में बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी फंसते थे, उद्धव ठाकरे उसमें फंस गए। क्या हुआ ये कि जो प्रक्रिया होती है, जब वोटिंग की जाती है तो समय दिया जाता है, और समय देने के बाद चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कहीं पे भी जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऑल दोज हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली दे आर सेड कि आप बाहर जाएं बाप। अब ये यहाँ पे सिर्फ जो सदस्य हैं वो बैठेंगे और वो वोटिंग करेंगे। अब जानबूझ के 7 कांग्रेस के विधायक, जिसमें बड़े बड़े चौहान साहब जैसे सीनियर लीडर्स, वो नहीं पहुंचे, वो आए ही नहीं, लेट से पहुंचे। कोई नया एमएलए से गलती हो जाए बात समझ में आती है। ये तो बड़े बड़े धाकर किस्म के लोग हैं, तो सिग्नल तो वही मिल गया कि ये लोग भाई जाओ, हारो जीतो मुझे क्या लेना देना, हम वैसे भी अब इस अघाड़ी के हिस्सा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास संख्या नहीं। राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास समर्थन हो, आपके पास संख्या हो, तब तो आपको लोग थोड़ा सा भी वैल्यू करेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो वैल्यू। तो कांग्रेस पार्टी ने खेल किया, वो चले गए, और एक और विधायक वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से जो आपने खबर दी वो जंप करके इधर आ गया। और मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी ये है कि 1-2 दिन में 5-7 और विधायक अपनी विधायकी को बचाने के लिए इधर जंप करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने ये साबित कर दिया कि हु इज़ द बॉस, किसके इशारे पे अब महाराष्ट्र की राजनीति चलेगी। वो सेंटर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी से हटके अब ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उसके मुख्य केंद्र में आ गए हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए, जैसा कि लगातार कैपिटल टीवी हम लोग
पिछले 1 महीने से कहते चले आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा। अब जिस हिसाब से स्पीकर बैठ गए हैं तो अब पार्टी भी जाएगी, सिंबल भी जाएगी, सारी चीज़ें अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई हैं। और इसलिए बार बार जब इस पूरे प्रक्रिया को हम देखते हैं तो कंगना रनौत की वो फेमस लाइन याद आती है कि उद्धव ठाकरे ये समय का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो घमंड भी टूटा, कुर्सी भी टूटी, संगठन भी टूटा, पार्टी भी गई, सब कुछ तितर बितर हो गया। दिस इज कॉल्ड डिवाइन जस्टिस। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये विप का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। विप जारी होता है, शिव सैनिकों को वोट करने की अपील की जाती है, पर आदित्य ठाकरे या बाकी विधायक नहीं करते हैं शिंदे के समर्थन में। अब आदित्य ठाकरे या क्या बाकी विधायक को डिस्क्वालीफाई किया जाए? देखिए, इसमें कानून का 2 पहलू है। इस बात को समझिए कि ये विप जो जारी की जाती है, आज सवेरे सवेरे फिर विप जारी हुआ एकनाथ शिंदे की तरफ से उधर, लेकिन कौन है ओरिजिनल विप देने का अधिकार किसको है, ये कौन तय करेगा? जब पार्टी के अंदर फूट हो गई है तो किसका विप मान्य होगा, किसका विप मान्य नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होगा। ये फैसला करेंगे राहुल नार्वेकर, ये स्पीकर फैसला करेंगे। स्पीकर, आप ये समझिए, डेमोक्रेसी का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, कोई भी इलेक्टेड जो जनता के द्वारा चुना हुआ जो हाउस है, जो लोअर हाउस जिसको कहते हैं, लोअर हाउस के पास वो सबसे ताकतवर, डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय पीपल, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वही सबसे अहम होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आता है जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लिए लगता है कि ये जो प्रक्रिया हुई है ये संविधान के खिलाफ है। अब कुछ पावर्स जो है निहित हैं स्पीकर के पास। अब आप देखिए कि मनु सिंह भी क्या 11 तारीख को बोलेंगे, उनको तो समझ ही भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो पिछली सुनवाई में जो बातें कहे वही बात जज साहब अगर रिपीट कर देंगे, उसको टेप चला देंगे, केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस बार प्ली किया जा रहा था कि 121 और 212 जो धारा है संविधान के, उसके मुताबिक जो प्रक्रिया सदन के अंदर चल रही है उसमें कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही मनु सिंघवी का पूरा आर्गुमेंट था। तो अब तो सदन में प्रक्रिया चल रही है, अब ये कहेंगे इस प्रक्रिया जो है वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अंदर घुसे। दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो फैसला मैं आपको बता दूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई कैन टेल यू कि अगर 2/3 से ज़्यादा जो उन्होंने साबित कर दिया, ये सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे के फेवर में जाएंगी। इनके पास कुछ नहीं है। अदरवाइज आप ये समझिए कि अगर कानूनी पक्ष इनके साथ होता तो सुप्रीम कोर्ट ये स्पीकर के इलेक्शन को, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, ये जो शपथ समारोह को, इसके ऊपर स्टे लगा दी होती। वो इसलिए लगा दी होती कि चूंकि ये मामला अभी सब जुडिस है कि, लेकिन दिक्कत क्या है कि जज साहब को भी ये मालूम है, ये लोग तो गए थे, जैसे ही ये घोषणा हुई कि हम शपथ लेने जा रहे हैं, शिवसेना वापस गई सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये इलीगल हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जो स्पेशल सेशन 2 दिन के लिए बुलाया गया है, स्पीकर का जो चुनाव हो रहा है, जो आज जो प्रक्रिया हुई, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए शिवसेना वाले, और उन्होंने ये अपील की कि भाई ये इलीगल काम हो रहा है, लेट दिस बी डिसाइडेड इन द सुप्रीम कोर्ट। 11 तारीख को जो आप फैसला दें, उसके बाद इनको जो करना है वो करें, फैसला के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, यहाँ मसला कुछ और है। जो प्ली ये आया था कि जो डिप्टी स्पीकर जो काम कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में कर रहा है या कानून के दायरे के बाहर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को, कि चूंकि गवर्नर के पास ये राइट है कि वो जब भी चाहे उसको लगेगा कि फला सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकता है, या फिर इस तरह की स्थिति हो जाती है तो वैसे में गवर्नर ये कह सकते हैं कि भाई आप सारा कुछ कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत नहीं दी, राहत नहीं मिली, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं थी। और अगर संख्या होती, अगर उनके पास ये समझ में आता, उनकी लीगल टीम ये बताती कि आपका लीगल पोजीशन बड़ा मजबूत है, विप आप जारी कीजिए, आप जीतेंगे,
ये लोग जो बाकी लोग जो बाहर गए हैं वो लोग हार जाएंगे। ये आंकड़ा वो 37 का था। और सबसे बड़ी बात क्या है, 39 इनके साथ थे। उद्धव ठाकरे को सिर्फ 4 तोड़ना था, सिर्फ 4। ये पॉइंट कोई उठा नहीं रहा कि उद्धव ठाकरे की स्थिति इतनी खराब है कि एकनाथ शिंदे गुट से जो 39 थे उसमें सिर्फ 4 तोड़ना था, वो भी करने के लायक नहीं बचे। अगर वो सिर्फ 4 को तोड़ दिए होते तो इनके पास संख्या 36 हो गई होती। 36 जैसे ही होती एकनाथ शिंदे का सारा खेल खराब हो गया होता। लेकिन आप तो कह रहे थे भाई 20 हमारे साथ है, 20 हमारे साथ है, आप 4 को भी नहीं तोड़ सके। 4 को तोड़ लिया होता, जिसमें मैं आपको बता दूं इसके लिए शरद पवार ने कोशिश की होगी। शरद पवार तो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। ये एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये अभी नोचते रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं, राजनीति में बयान है, वो ठीक है, उनका अपना ये है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप 4 नहीं तोड़ सके। अब तो आप ये समझिए कि 4 नहीं टूटा, अब तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही ओरिजिनल शिवसेना स्पीकर साहब उसको नियुक्त कर देंगे। दिक्कत क्या है कि आदित्य ठाकरे की विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे सवाल है। जो लोग शिवसेना के साथ जो उद्धव ठाकरे के गुट में हैं उनकी विधायकी रहेगी या ना रहेगी, उस पे सवाल है। और इस पे जो आपने सवाल ओरिजिनली किया था कि उनका क्या होगा, अब 2 चीज़ें हैं। जो कानून के कुछ जानकार जो उसका सिस्टम है उसमें एक तो स्पीकर का जो चुनाव है उसमें अगर आप क्रॉस वोटिंग करते भी हैं तो यू आर नॉट लायबल फॉर सस्पेंशन। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी जगहों पे ये स्पीकर का जो चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट से होता है। तो द टाइम सीक्रेट बैलेट से कोई चीज़ होता है तो उसका मतलब है कि ऑल द मेंबर्स आर फ्री टू कास्ट देयर वोट ऑफ देयर ओन चॉइस। तो ऐसे में व्हिप वहाँ पे लागू होगा, ये लॉजिकल नहीं है। तो एक तो उसमें जिन लोगों ने वोट दिया उसमें ये लोग बच जाएंगे। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो आज इन लोगों ने किया है वो इसके दायरे में आता है कि आपने पार्टी के व्हिप को आपने उसका उल्लंघन किया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है कि चूंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, वो ये कह सकता है कि चूंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, ये स्पीकर भी कह सकते हैं कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, आप एक काम कर लो कि आप जितने भी शिवसेना के विधायक हैं यू गो फॉर एन इलेक्शन विद इन द हाउस और आप अपने नेता को चुनिए और उसके साथ समर्थन आप लीजिए और दीजिए, जो करना है कीजिए। आपके साथ जो लोग होंगे उनको माफ़ी भी दी जा सकती है, और नहीं तो फिर ये जो तमाम लोग जिन लोगों ने आज शिवसेना के उन विधायकों ने जिन्होंने वोट डाला है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 10 दिनों से जो घमासान चल रहा था उसका आज द एंड हो गया। एकनाथ शिंदे ने बहुमत हासिल कर लिया है, उनके पक्ष में 164 वोट पड़े हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।